जंगल जीवंत जीवन से स्पंदित होता है। हवा में आनंदित जानवरों की आवाजों की एक सिम्फनी भर जाती है। भोलू भालू बेफिक्र होकर नाचता है, पल में खोया हुआ। मीना तोते आती है, उसके हाथ आम के बीजों से भरे हुए हैं, दूसरों को इकट्ठा करने के लिए तैयार। मीना तोते पुकारती है, उसकी आवाज साफ और आमंत्रित करने वाली है, सभी को शामिल होने के लिए बुला रही है। आम के बीजों का वादा हवा में लटका हुआ है, समुदाय और साझा करने का एक मीठा निमंत्रण। धूप से भरी जंगल की एक खुली जगह में मीना घने पत्तों के बीच आशा के प्रतीक के रूप में आम के बीज देती है। मैं आम का दरख्त लगाऊंगी, अगर रोज पानी दूंगी और सब्र करूंगी तो कुछ महीनों बाद इस पर मीठे आम आएंगे, मीना कहती है, भविष्य की फसल की कल्पना करते हुए। भोलू अलग खड़े होकर अपनी बेचैनी जाहिर करता है। इतना इंतजार मुझसे तो नहीं होता। भोला के शब्द साफ सुनाई दे रहे हैं, जो मीना के धैर्यपूर्ण दृढ़ संकल्प के विपरीत हैं। मीना के बगीचे में जीवन खिलता है क्योंकि मीना बीज बोती है, सूरज के नीचे भविष्य के सपनों का पोषण करती है। भोलू आता है, उसकी बेचैनी शांत बगीचे में गूंजती है। मीना, मुझे भी आम चाहिए, पर मैं इंतजार नहीं कर सकता। मीना कोमल बुद्धिमत्ता के साथ जवाब देती है, तो तुम भी बीज लगाओ, रोज उसे पानी दो और थोड़ा सब्र करो। भोलू सुनता है, मीना के शब्दों पर विचार करता है क्योंकि उसे धैर्य की संभावना दिखाई देती है। मीना धीरे से मुस्कुराती है, पौधे लगाना जारी रखती है, विकास और दृढ़ता की शांत ताकत का प्रतीक है। अपने बगीचे में भोलू सावधानी से बीज बोता है, एक हरी भरी फसल की कल्पना करता है। 2 दिन बीत जाते हैं और भोलू लगन से बीजों को पानी देता है, हर बूंद के साथ उम्मीदों को सींचता है। निराशा बढ़ती है क्योंकि भोलू अंकुरित न हुए बीजों को उखाड़ देता है, उसका श्रम व्यर्थ प्रतीत होता है। यह क्या फालतू का काम है, फल भी नहीं लग रहा, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। हार मानकर भोलू अपने बगीचे को छोड़ देता है, बाजार से आम की मिठास में सांत्वना ढूंढता है। मीना के बगीचे में महीने बीतते हैं, जहां वह अटूट देखभाल के साथ एक अजीब पौधे का पोषण करती है। उसकी कोमल देखभाल में पौधा फलने फूलने लगता है, हर दिन लंबा होता जाता है। छोटे अंकुर निकलते हैं जो आने वाले आमों की मिठास का वादा करते हैं। पहले हरे पत्ते खुलते हैं, धूप में डूब जाते हैं और अंदर के जीवन का संकेत देते हैं। पौधे की शाखाएं फल देना शुरू कर देती हैं। मीठे आम धूप में पकते हैं, जो मीना के प्यार और धैर्य का प्रमाण है। भोलू जंगल में गहराई तक जाता है, हर कदम के साथ उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती है। वह मीना के घर पहुंचता है, आम के पेड़ों के बीच उसे देखकर उसका ध्यान आकर्षित होता है। मीना कुशलता से आम चुनती है, उसकी चालें घने पेड़ों के नीचे तरल और सुंदर हैं। पके हुए आमों को देखकर भोलू के मुंह में पानी आ जाता है, उसकी इच्छा स्पष्ट है। वाह मीना, ये आम तो बिल्कुल ताजे लग रहे हैं, भोलू विस्मय से कहता है, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई हैं। मीना के जीवंत बगीचे में साझा करने का एक साधारण कार्य होता है, क्योंकि मीना एक पका हुआ आम देती है। भोलू उपहार स्वीकार करता है, उसकी आंखों में उत्सुकता चमक रही है। भोलू एक कौर लेता है और उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो जाती हैं। भोलू चिल्लाता है, इतना मीठा आम तो मैंने कभी नहीं खाया। आम की मिठास भोलू के चेहरे को रोशन करती है। सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ मीना का बगीचा फलता फूलता है, जो रंगों का एक जीवंत टेपेस्ट्री है। भोलू मीना के बगल में खड़ा है, उसका सिर झुका हुआ है, उसके चेहरे पर पछतावे की छाया है। मीना धीरे से ज्ञान साझा करती है, यह सब्र का फल है भोलू। जो मेहनत करता है और इंतजार करता है, उसे सबसे मीठा फल मिलता है। भोला विनम्र होकर स्वीकार करता है, मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ गया कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। अगली बार मैं भी सब्र और मेहनत से काम करूंगा। उस दिन से भोलू मीना का दृढ़ साथी बन जाता है। उनका साझा श्रम नए जीवन का पोषण करता है। साथ मिलकर वे नए पौधे लगाते हैं। उनके दिल धैर्य और भविष्य के खिलने के वादे से भरे हुए हैं।